जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज की इस क्लास में हम आईक्यू के बारे में जानेंगे। एचपी टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए रहेगा। आईक्यू किस तरीके से चेक किया जाता है। अगर किसी का आईक्यू 130 है तो उसे क्या कहा जाता है, अगर किसी का 100 है तो उसे क्या कहा जाता है। एक आईक्यू का टेबल जो है वो आपके पास यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेशन में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिया गया है। तो किस तरीके से हम आईक्यू को चेक करते हैं, किस तरीके से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, किन साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, उनके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आईक्यू जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा इंटेलिजेंस जो लेवल है वो कितना है। उसके अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि हम इडियट हैं, एवरेज बच्चे हैं, या जीनियस हैं, या श्रेष्ठ हैं। वो उसी के अकॉर्डिंग आईक्यू लेवल से ही हमें जो है वो सबसे ज़्यादा पता चलता है। और जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 68% बच्चे जो हैं वो इस पोजीशन के अंदर आते हैं, 95 जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि लो लेवल जो है वो कितना है और हाईएस्ट लेवल जो है वो कितना है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी हमारी रहती है, तो आईक्यू के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि, इसे हिंदी में कहा जाता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु जो है वो इसका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, यानी कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई किया जाता है इसको 100 से। तो इसे आईक्यू का जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हल्की सी एक थ्योरी है, स्टोरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो सबसे पहले इसके ऊपर परीक्षण किया गया था इंटेलिजेंसी के ऊपर, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे साइमन बिने, उनके द्वारा सबसे पहले इसके ऊपर काम किया गया था। लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वो नहीं दिया गया था। जैसे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जो साइंस के स्टूडेंट है इनको ज़्यादा पता होगा कि अगर कोई जैसे न्यूटन था, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो हमें क्या बताता था, सिर्फ फोर्स के बारे में बताता था कि फोर्स होती क्या है। लेकिन अगर उसको फाइंड करना है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वहां से एक फॉर्मूला मिला हमें, F इज इक्वल टू ma, उसके अकॉर्डिंग हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते थे। तो वैसे ही बिने ने इंटेलिजेंसी के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें किस तरीके से इंटेलिजेंसी को फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, वो हमें नहीं पता थी। तो बिना फॉर्मूले के हम उस चीज को नहीं ज्ञात कर सकते थे। तो इसमें जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा स्टर्न का। स्टर्न और कुहेलमान दो साइकोलॉजिस्ट थे और उनका सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो योगदान रहा कुहलमान। स्टर्न एंड कुहलमान दो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1912 में एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला आपका क्या था, IQ इज इक्वल टू मानसिक एज या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ये फॉर्मूला दिया गया था स्टर्न और कुहलमान के द्वारा। इसमें मल्टीप्लाई 100 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था। ये इंटेलिजेंसी को फाइंड करने का सबसे पहला फॉर्मूला था, जिसको 1912 में स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था। बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंसी के ऊपर काम किया, और स्टर्न और कुहलमान ने 1912 में जो फॉर्मूला दिया वो इस तरीके से है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, जो इसकी एक्चुअल में एज है। ये फॉर्मूला दिया गया स्टर्न और कुहलमान के द्वारा। लेकिन जब हम वास्तविक में, रियलिटी में मल्टीप्लाई 100 को फॉलो करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था टर्मैन के द्वारा। ये जो फाइनल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था टर्मैन के द्वारा। ये दिया गया है टर्मैन के द्वारा। और आप दूसरा जो है वो देख सकते हैं, वो दिया था स्टर्न ने, जिसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं था। टर्मैन ने दिया था, ये दिया था 1916 में। टर्मैन ने ये फॉर्मूला दिया 1916 में, और उसने सिर्फ एक चीज चेंज की, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लगा दिया। जिस तरीके से हम किसी की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं,
तो मल्टीप्लाई 100 का फिनोमिना जो है वो टर्मन ने दे दिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी कि मेंटल एज, वो मेंटली काफी ज्यादा एक्टिव है, 12 साल उसकी मेंटल एज है, और शारीरिक आयु जैसे हम फिजिकल तरीके से कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का बाय बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, तो उसकी जो शारीरिक आयु है, वास्तविक आयु है, वो उसकी कितनी है, 10 है। तो उसकी इंटेलिजेंसी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज, तो मेंटल एज दी गई है 12, वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय वास्तविक एज या शारीरिक आयु कुछ भी लिखा गया है, क्रोनोलॉजिकल एज वो आ जाएगी 10, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला तो आपको नहीं पूछा जाएगा कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसने ये फॉर्मूला दिया है। मल्टीप्लाई 100 का फॉर्मूला टर्मन के द्वारा दिया गया, और बिना मल्टीप्लाई 100 का फॉर्मूला स्टर्न और कुहलमैन के द्वारा दिए गए 1912 में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 और 120 जो है वो यहाँ पे एक बच्चे का आईक्यू निकल के आ रहा है। अब ये जो 120 आईक्यू निकल के आया, तो इस बच्चे को मैं क्या कहूंगा, क्या ये श्रेष्ठ है, एवरेज है, इडियट है, मूर्ख है, प्रतिभाशाली है, जीनियस है, सुपीरियर है, तो इस बच्चे को क्या कहा जाएगा। तो उसके लिए जब टर्मन ने ये फॉर्मूला दिया तो उसने इन चीजों को क्लासिफाई भी किया कि अगर किसी का आईक्यू लेवल अगर यहाँ से यहाँ के बीच में आता है, कोई एक वैल्यू बताई गई, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो वो टेबल कुछ इस तरीके सा है, जैसे कि किसी का अगर 71 से कम आता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 तो वैसे किसी का होता नहीं है, 25, 26 के अराउंड, 30 के अराउंड इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसका 71 से कम है उसको हिंदी में कहा जाता है जड़ बुद्धि या फिर इडियट हम कह सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 130 से अधिक है, उस बच्चे का वर्ग क्या आएगा। आपको क्लासिफिकेशन बतानी होती है उसको कि आप क्या कहेंगे, जीनियस कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे, एवरेज कहेंगे या डल कहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टेबल इसीलिए बताया जा रहा है, टर्मन के द्वारा ये टेबल दिया गया था। जिसका आईक्यू 71 से कम है उसे जड़ बुद्धि या इडियट कहा जाता है। 71 से 80 के बीच जिसकी रेंज रहती है उसे अल्प बुद्धि या डल कहा जाता है। ये आपकी डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया था, तो अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना क्लोज ऑप्शन जो है वो कभी नहीं आता है, हल्का सा डिफरेंस उसमें रहेगा। कई बुक्स में इसको जो है वो 70 से 79 लिया होता है, ठीक है, यहाँ 71 से 80 है, तो हल्का सा जो है वो यहाँ पे ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। तो इसको कहा जाता है अल्प बुद्धि, जिसको हम कहते हैं डल, ठीक है। सीमावर्ती भी इसको कहा जाता है, ब्रॉडर लाइन इसको हम कहते हैं। या आप जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको सारी नोट करनी है। 71 से जो कम है उसे कहा जाता है इडियट, मूर्ख भी उसे कहते हैं, ठीक है, फैबल माइंडेड भी उसे कहते हैं, ये चीज आप नोट करें। 71 से 80 के बीच जो है उसे कहा जाता है अल्प बुद्धि, डल कहते हैं। हिंदी में एक और दिया जाता है सीमावर्ती, वो भी इसी में आता है, उसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन। उसके बाद है 81 से 90, 81 से 90 इसे कहा जाता है मंद बुद्धि, ये फैबल माइंडेड मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, इसी की कैटेगरी में आता है। 91 से 110 इसे कहा जाता है सामान्य बुद्धि, जिसे हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं, और ज्यादातर बच्चे इसी के अंडर आते हैं। उसके बाद 111 से 120 इसे कहा जाता है तीव्र बुद्धि, अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद 121 से 130 रेंज आपकी हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है, 130 तक इसे कहा जाता है प्रखर बुद्धि, सुपीरियर हम कहते हैं, अति श्रेष्ठ कहा जाता है, वेरी सुपीरियर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है 130 से ज्यादा, 130 140 से ज्यादा जितने भी बच्चे हैं वो सारे आते हैं जीनियस की कैटेगरी में, प्रतिभाशाली की कैटेगरी में। तो टेबल आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। टर्मन ने इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया, उसके द्वारा ये फॉर्मूला जो है वो दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।